देखिए, चेन्नई की गलियों से लेकर दुनिया भर की स्क्रीन्स तक तमिल सिनेमा एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जिसे कोई रोक नहीं सकता। पर लाखों फैंस के लिए लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म देखने का मतलब अब हमेशा सिनेमा हॉल का टिकट नहीं होता। आज हम उसी डिजिटल अड्डे में उतर रहे हैं जहां ये सब कुछ होता है, और उसका नाम है टेलीग्राम। कभी सोचा है कि कुछ लोग रिलीज के कुछ ही घंटों के अंदर लेटेस्ट तमिल फिल्म कैसे देख लेते हैं? इसका जवाब शायद सबके फोन में ही मौजूद है, और ये आज के दौर की एक बहुत बड़ी सच्चाई को हमारे सामने लाता है। और वो जवाब है टेलीग्राम। ये सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं है। तमिल सिनेमा के लिए ये तो समझ लीजिए दी अनऑफिशियल हब बन चुका है। एक बहुत बड़ा डिजिटल आर्काइव जो बस एक क्लिक की दूरी पर है। तो सवाल ये है कि टेलीग्राम ही क्यों? इसकी वजह पूरी तरह से टेक्निकल है। ये प्लेटफॉर्म असल में बड़ी बड़ी फाइलों को आसानी से शेयर करने के लिए ही बना है। ऊपर से अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज भी देता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिल्में बहुत तेजी से बांटी जा सकती हैं। अपडेट से लेकर डायरेक्ट डाउनलोड लिंक्स तक, हर चीज के लिए ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन गया है। और यहाँ बात सिर्फ लेटेस्ट रिलीज की नहीं हो रही है। टेलीग्राम का जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा है। हॉलीवुड की लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर तमिल में डब चाहिए, उसके लिए एक चैनल है। किसी को एमजीआर की कोई क्लासिक फिल्म देखनी है, अरे वो भी मिल जाएगी। यहाँ तक कि रिव्यूज और वायरल मीम्स पर बहस करने के लिए भी अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। इन चैनलों तक पहुंचना भी कह सकते हैं कि बहुत ही आसान बनाया गया है। यूजर्स को बस ऐप के अंदर सही कीवर्ड से सर्च करना होता है, और जो चैनल सबसे ज्यादा एक्टिव लगते हैं उनसे जुड़ जाते हैं। लेकिन आखिर वो क्या चीज है जो लाखों यूजर्स को इन चैनल्स की तरफ खींचती है, जबकि इसमें जोखिम भी हैं? जवाब छिपा है मुफ्त एक्सेस के जबरदस्त आकर्षण में। इसका सबसे बड़ा फायदा तो बिल्कुल साफ है। सब कुछ मुफ्त है, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं। सोचिए, नई पुरानी फिल्मों की एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी हाथ में होती है, वो भी अलग अलग क्वालिटी ऑप्शंस के साथ। कंटेंट तो बिजली की तेजी से अपडेट होता है, और ये सब कुछ एक जैसी सोच वाले फैंस की कम्युनिटी के अंदर होता है। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। इस सुविधा की एक छिपी हुई कीमत भी है। चलिए अब बात करते हैं उन गंभीर जोखिमों और नुकसानों की जो इसके साथ आते हैं। तो चलिए इन कथित फायदों के पीछे की कड़वी सच्चाई को जरा देखते हैं। जहां मुफ्त फिल्में दिखती हैं, वहां असल में पायरेसी और गैर कानूनी काम है। आसान एक्सेस के पीछे नकली चैनल्स और स्कैम का खतरा छिपा है, और वो जो तेज डाउनलोड हैं वो अपने साथ वायरस और मैलवेयर भी ला सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इससे उन फिल्म मेकर्स को कोई सपोर्ट नहीं मिलता जो ये फिल्में बनाते हैं। और अगर कोई शक बाकी है तो उसे बिल्कुल साफ कर लेते हैं। सोर्स मटेरियल खुद सीधे ही शब्दों में कहता है, टेलीग्राम पर शेयर की जाने वाली ज्यादातर तमिल फिल्में पायरेटेड होती हैं, जो उन्हें गैर कानूनी बनाती हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात, सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि ये कंटेंट लीगल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि फिल्में देखने का सुरक्षित और कानूनी तरीका क्या है? अच्छी बात यह है कि ऐसे कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो अपनी पसंदीदा फिल्मों का आनंद लेने और साथ ही इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का मौका भी देते हैं। देखिए, 100% सुरक्षित और कानूनी विकल्पों की एक पूरी दुनिया है। Amazon प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर तमिल फिल्मों का बहुत बड़ा कलेक्शन है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसी सर्विसेज ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ लाइव टीवी भी देती हैं। और अगर कोई और गहराई में जाना चाहे तो ZEE5 और सन NXT जैसे प्लेटफॉर्म्स खास तौर पर दक्षिण भारतीय सिनेमा पर फोकस करते हैं। अरे यहाँ तक कि YouTube पर भी ऑफिशियल चैनल्स कानूनी तौर पर मुफ्त फिल्में ऑफर करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि इन प्लेटफॉर्म्स के लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत होती है, लेकिन ये फीस ये सीधे उन क्रिएटर्स तक पहुंचती हैं, फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट जो हमें ये कहानियां देते हैं। ये सीधे तौर पर उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का एक तरीका है। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? एक तरफ अनऑफिशियल चैनल्स का आकर्षण है, और दूसरी तरफ कानूनी विकल्पों के बारे में बढ़ती जागरूकता। फिल्मों तक पहुंच का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? एक बदलाव तो साफ तौर पे हो रहा है। टेलीग्राम शायद फैंस के लिए डिस्कशन और अपडेट्स का एक जरूरी सेंटर बना रहेगा, लेकिन जब फिल्में देखने की बात आती है तो पायरेसी के खतरों के बारे में बढ़ती जागरूकता ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को कानूनी प्लेटफॉर्म्स की ओर ले जा रही है। तो आखिर में मीडिया कंजम्पशन का भविष्य इस एक बड़े सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या पायरेसी से मिलने वाली ये जो फौरी सुविधा है वो जीतेगी, या फिर क्रिएटर्स को सपोर्ट करने की इच्छा और कानूनी स्ट्रीमिंग का विकास हमारा भविष्य तय करेगा? ये एक बड़ा सवाल है।